सो हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल फार्मिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। जो कि हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का लेक्चर चल रहा है, ठीक है। इसमें मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग मैं इससे पहले में ये कौन सा लेक्चर है, ये हमारा 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर प्रोवाइड कर दिया हूँ। आपने नहीं देखा तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में बॉक्स होगा, ठीक है, वहाँ पर लिंक होगा, आप लोग वहाँ पर क्लिक करके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वीडियो की स्क्रीन पर व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, व्यू प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा होगा। वहाँ पर आप लोग क्लिक करके अगर एना सुंडा बुक को बाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से आप लोग एना सुंडा यानी नीमरा सुंडा कंपटीशन की जो बुक है, बेहतरीन बुक है, वहाँ से आप लोग उसको बाई कर सकते हैं, ठीक है। लगभग आपको लगभग आपको 30% तक का डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ आपको लगभग 260 से 270 रुपये की बुक आप लोग को देखने को मिल जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप लोग जाकर वहाँ पर बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। बैठा सवाल दिया है क्या है, सॉइल फार्मिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, ठीक है। तो मृदा के निर्माण में महत्वपूर्ण मुख्य रूप से लगभग 5 कारक योगदान देते हैं। सबसे पहले है पेरेंट मटेरियल। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि मिट्टी की भौतिक और रासायनिक संरचना का आधार ही हमारा पेरेंट मटेरियल होता है, क्योंकि जैसे पेरेंट मटेरियल रहेगी वैसे ही हमारी सॉइल प्राप्त होगी। अगर जो पेरेंट मटेरियल में के रूप में उसमें उसमें पेरेंट मटेरियल में अम्लता ज़्यादा है, ठीक है, यानी कि रॉक्स जो है पेरेंट मटेरियल के रूप में उसमें एल्कलिटी की मात्रा ज़्यादा है, तो हमारी जो सॉइल प्राप्त होगी वो भी हमारी एल्कलाइट के रूप में ही प्राप्त होगी। अगर अम्लता ज़्यादा है तो ये अम्लीय मृदा ही हमें प्राप्त होगी, ना कि क्षारीय होगी, ठीक है। जैसा गुण रहेगा पेरेंट मटेरियल में वैसा ही संतति में भी प्राप्त होगी। प्रकार तो ध्यान दीजिएगा कि जो चट्टानें होती है वो मेनली 3 प्रकार की होती है। इग्नियस रॉक होती है, इसके बाद सेडिमेंट्री और तीसरा मेटामॉर्फोसिस। 3 टाइप की हमारी चट्टानें होती है, ठीक है, या फिर रॉक्स होती है हमारी। ओके, अगला है क्लाइमेट। तो मेनली ध्यान दीजिएगा कि क्लाइमेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सॉइल फार्मिंग फैक्टर में। जैसे तापमान, वर्षा और आर्द्रता मिट्टी के अपक्षय और जल संतुलन को प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल के लिए गीली जलवायु में क्ले और ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। तो इन सब का रिलेशन क्या है सॉइल फार्मिंग में? तो भाई इस सब का रिलेशन बहुत ज़्यादा है सॉइल फार्मिंग फैक्टर में, क्योंकि ये क्लाइमेट वाला जो फैक्टर है ना, ये पेरेंट मटेरियल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए तापमान की मैं बात करूँ तो तापमान जैसे ज़्यादा तापमान होगा तो चट्टानें ज़्यादा तीव्रता से टूट जाएंगी, ठीक है। मान लीजिए 2000 डिग्री टेम्परेचर का तापमान हो गया तो वो चट्टानों में दरार आ जाएगी, वो चट्टानें टूट जाएंगी। वर्षा, जैसे वर्षा के रूप में मान लीजिए कि बारिश हो रही है, झरना है, ठीक है, नीचे चट्टानें हैं, तो झरने से जो पानी जो नीचे जाएगा गिरेगा तो वो चट्टानों पर जैसे लड़ेगा तो वो चट्टानें टूट जाएगी, ठीक है। ये हमारी होती है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी के कारण भी चट्टानें जो होती है उनका बिखराव हो जाता है। तो ऐसे से हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ चुके होंगे। अगला देख लेते हैं ऑर्गेनिज्म। ये भी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है, क्योंकि कुछ सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ पौधे होते हैं जो क्या करते हैं कि चट्टानों पर उग कर अंदर क्या कर देते हैं, वो अ, अंदर खो 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 कर देते हैं, ठीक है, खोखला कर देते हैं, खोखला बना देते हैं चट्टानों का, जिससे क्या होता है चट्टानें जल्दी टूटती हैं और सॉइल्स में जल्दी कन्वर्ट हो जाती है। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि भूमि की स्थिति, ठीक है, भूमि का ढलान कितना, ऊंचाई कितना है, ठीक है, एल्टीट्यूड, लेटीट्यूड, ये सब हमारा टोपोग्राफी के अंतर्गत आता है। तो ढलान, ऊंचाई और स्थानिक स्थिति से जल निकासी और मिट्टी का विकास प्रभावित होता है। एग्जाम्पल के लिए पहाड़ी ढलानों पर पतली मिट्टी, मैदान में गहरी उपजाऊ मिट्टी। ये 4 चीज़ें हमारी हो गई। अगला है 5वां। तो 5वां हमारा है जिसे कहते हैं टाइम। मिट्टी का निर्माण लंबी अवधि में होता है। ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। टाइम के बाद ही हमारा जब मृदा होती है वो प्राप्त होती है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि एक दो दिन का एक दो दिन में हमारी मतलब चट्टाने से हमारी मृदा का निर्माण हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाखों हजारों वर्ष लगते हैं इसमें, ठीक है। तो टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्पल के लिए हजारों सालों में पेंट रॉक से फर्टाइल सॉइल्स का निर्माण होता है। ये सब हमारी है, ठीक है। अगला सवाल है जिससे सॉइल एनालिसिस का
महत्व कृषि में क्या क्या है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है कि सॉइल जेनेसिस का महत्व कृषि में क्या है। तो मिट्टी के प्रकार और गुणों को समझना, ठीक है, सॉइल जेनेसिस का महत्व है। ठीक है, फसल उत्पादन और उपजाऊ मिट्टी की पहचान करना, भूमि प्रबंधन और उर्वरता सुधार के लिए आधार, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, यह है सॉइल जेनेसिस का महत्व। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पहाड़ी क्षेत्र में पानी की निकासी और मिट्टी संरक्षण के लिए टेरेसेस बनाना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की निकासी और मिट्टी संरक्षण के लिए टेरेसेस बनाना, क्ले रिच सॉइल में पानी और पोषक तत्व अधिक होने के कारण उपज अच्छी होती है। तो ये सब लिखा हुआ है, आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि आखिर जो फॉर्मेशन वाली सॉइल होती है उनका महत्व क्या होता है, या फिर सॉइल का महत्व क्या होता है, सॉइल जेनेसिस का महत्व क्या होता है कृषि में। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, बल्कि पूछे गए हैं। ठीक है, पूछे गए हैं, जो बार बार पूछे गए हैं वही कुल मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, अगला जो आपका चैप्टर रहेगा वो है रॉक्स एंड मिनरल वेदरिंग सॉइल फॉर्मेशंस। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, तो इसको मैं अगले लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा अच्छे से। ठीक है, और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लगभग 5 क्लासेस तो कंप्लीट हो गई है, 5 क्लासेस और भी आएंगी। ठीक है, और सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगा, मैं आप लोग तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मैं कंप्लीट कर दूंगा। और जो भी बच्चा, ठीक है, वीडियो मेरा पूरा कंप्लीट देख के जा रहा है, मैं गारंटी के बता रहा हूँ, 10 वीडियो है, 10 वीडियो में से पूरा अगर कोई भी देख के जा रहा है, 50 नंबर में से 45 प्लस तो उसका कहीं नहीं जाएगा, अगर अच्छे से लिख कर आए। नहीं तो नॉर्मली 40 नंबर तो कहीं नहीं जाने वाला है, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि बिकॉज मैं भी जब BSc AG जब कर रहा था तो मेरा भी मार्क्स भी है। ठीक है, लगभग 98 मार्क्स है मेरा 100 में, आउट ऑफ 100 में। ठीक है, 98 मार्क्स मामूली बात नहीं है। और मेरा प्रैक्टिकल में तो फुल मार्क्स मिला, इसमें दिक्कत नहीं है। और 48 मार्क्स मेरा मुझे मिला है, आप लोग गैस कर सकते हैं। ठीक है, उस समय की बात है, लगभग 2012-13 की बात है। तो कोई ना, चलिए ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।